विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है अभ्यास प्रश्नाः। विद्यार्थियों, अब तक हमने जो अपना तृतीय पाठः शब्द परिचयः जो चल रहा था उसमें अब तक हमने पढ़ लिया था सामान्य परिचय, एकवचनस्य प्रयोगः, द्विवचनस्य प्रयोगः, बहुवचनस्य प्रयोगः, और इस प्रकार हमने पाठ को पूरा कर लिया। अब आज हम उनको प्रश्नोत्तरों के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ आप कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, ठीक है। आइए, पहला प्रश्न देखिए, उच्चारणम कुरुता, उच्चारण कीजिए, ठीक है ना, उच्चारण करें। यानी कि पहला जो आपका प्रश्न है, इतने सारे जो पद दे रखे हैं उनको हमें क्या करना है, बोलना है। और जैसा कि विद्यार्थियों मैंने बताया था कि कम से कम 2 बार आपको बोलना ही है। तो आइए उच्चारण करते हैं। पहला है फलम, क्या बोलेंगे इसे, फलम। पुष्पम, पुष्पम, ठीक है। एक बार इनका अर्थ भी जान ले। फल यानी फलम यानी फल, पुष्पम यानी फूल, कमलम, कमलम यानी कमल, छत्रम, छत्रम यानी छाता, ठीक है ना। गृहम, गृहम, ग्रहम नहीं बोलना है विद्यार्थियों, गृहम, ठीक है ना, गृहम यानी घर। द्वारम, द्वारम यानी दरवाजा। पुस्तकम, पुस्तकम। भवनम, भवनम, भवनम यानी घर। पात्रम, पात्रम यानी पात्र, कोई बर्तन। विमानम, विमानम, विमान यानी जो यान होता है, ठीक है ना, वायुयान, उसके लिए आया है। सूत्रम, सूत्रम, सूत्र का मतलब होता है धागा। जलम, जलम, जलम यानी जल, ठीक है विद्यार्थियों। तो इनका हमें क्या करना है, सिर्फ उच्चारण करना है, ठीक है। चलते हैं आगे। पहले का ख है चित्राणि, यानी ये जो चित्र है, दृष्ट्वा देखकर, पदानि उच्चारयत, पदों को उच्चरित करना है, अर्थात बोलना है। जैसे कि आपके सामने है, किसका चित्र है, पर्णम, पर्णम, पर्णम यानी पत्ता, ठीक है ना, वृक्ष का पत्ता। अगला चित्र आप देख रहे हैं खिलौने का, तो इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं, क्रीडनकम, क्रीडनकम, क्या बोलेंगे, क्रीडनकम। फिर अगला है, क्या देख रहे हैं आप, नारियल, ठीक है ना, क्या बोलेंगे संस्कृत में, नारिकेलम, क्या बोलेंगे विद्यार्थियों, नारिकेलम। अगला है कंप्यूटर, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, संगणकम, संगणकम। ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों और अच्छे से, ठीक है ना, स्पष्ट उच्चारण करना है, संगणकम, ठीक है। अगला है वातायनम, वातायनम, क्या नजर आ रही है, खिड़की, ठीक है ना, वातायनम। फिर है सोपानम, सोपानम, सोपानम यानी सीढ़ी, ठीक है ना। उद्यानम, उद्यानम, उद्यानम यानी बगीचा। फिर आगे देखिए उपनेत्रम, उपनेत्रम यानी चश्मा। फिर लास्ट में है अपने पास में कंकतम, कंकतम यानी कंघा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, इनको भी उच्चारण करना है। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में देखिए क है वर्ण संयोजनम, यानी ये जो वर्ण विच्छेद दे रखा है इसको संयोजन यानी एकत्रित करके, कृत्वा यानी करके, पदम यानी पद, कोष्टके यानी जो पद बनेगा वह कोष्टक में लिखता, लिखो, ठीक है ना। तो आइए, जैसे यथा एक उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, तो मैंने आपको बता रखा है और आपको भी पता है ना, तो कैसे करना है, प और अ, ठीक है ना। तो इसको क्या बन जाएगा अपने पास में, प। फिर र जो है मैंने बताया था, र के बाद में, किसके बाद में, र के बाद में अगर कोई व्यंजन आए, क्या आए विद्यार्थियों, व्यंजन, तो र आगे वाले के सिर पर चला जाता है, यानी आगे वाले व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए र जो है यहाँ इसके ऊपर चला जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, और अ मिला तो क्या हो गया, पर्ण, और आगे क्या है, म, तो क्या बन गया, पर्णम, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे वालों को करेंगे।
तो देखिए ख में अ मिला, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा ख, ठीक है, बन गया। आगे न में ई मिलाया, ठीक है, नी, समझ में आ रहा है ना। फिर आगे देखिए त और र क्या बनता है, त्र बनता है ना विद्यार्थियों, और उसमें आगे क्या है अ, तो क्या बन जाएगा त्र, खनित्र, और आगे क्या है म, तो खनित्रम, ठीक है ना। इस प्रकार हमें करना है। अगला देखिए प है, प में क्या मिलाएंगे उ, तो क्या बन जाएगा पु, ठीक है। फिर आगे क्या है र है, र में आ की मात्रा मिलाएंगे, आ स्वर मिलाएंगे तो रा, ठीक है। ण में फिर आ मिलाएंगे णा, और आगे न में ई मिलाएंगे तो नी, तो क्या हो जाएगा पुराणानी, ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखिए अगला प में ओ मिलाया, ठीक है, तो क्या बना पो, ठीक है। श में अ मिलाया तो क्या हो जाएगा श, और क में आ का, पोष का णी, क्या बन जाएगा पोषकाणी, ठीक है ना। अब अगला देखिए क में अ मिलाया तो क्या बना क, ng, ठीक है ना, आधा है और उसके बाद में क्या है व्यंजन है। तो देखिए ये हमने इस प्रकार लिखा इसको, ठीक है ना, और आगे अ मिली गया और फिर त में अ और आगे म, ठीक है ना। कंकतम, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा की दृष्टि से, कंकतम, ठीक है ना, समझ में आ गया ना विद्यार्थियों। तो ये था दूसरे का क, जिसको हम किस प्रकार लिखेंगे अपनी कॉपी में, इस प्रकार हम लिखेंगे बॉक्स में, जो अपना बॉक्स है उसमें इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। आगे देखिए अगला प्रश्न, दूसरे का ख, दूसरे का ख है अधोलिखिता नाम, यहां पर देखिए अधो है, ओ की मात्रा है, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है अधो, ठीक है ना, अधे नहीं है। अधोलिखिता नाम पदा नाम वर्ण विच्छेदम कुरुता, अधोलिखित यानी ये जो पद है, ठीक है ना, इनका वर्ण विच्छेद करना है, सीधी सी बात है, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण दे रखा है व्यजनम, व्यजनम यानी पंखा, इसको किस प्रकार लिखा है देखिए यहाँ पर, वो व्य को हम अलग अलग करें तो वो व्यंजन है, य व्यंजन है और अ स्वर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक जो अपना वर्ण है वो पूरा हो गया। फिर आगे देखिए ज में ज और अ, ठीक है, न में न और अ और आगे म, तो क्या बन गया व्यजनम। इसी प्रकार हम इनको करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले पु है, इस पु में देखिए यहाँ पर क्या है प और उ स्वर है, ठीक है, कंप्लीट। आगे क्या है स है यानी व्यंजन, और इसके बाद भी व्यंजन है, तो व्यंजन जो आ रहा है उसको लिख दीजिए और उसमें स्वर आ रहा है उसको लिख दीजिए, लिख दिया। फिर आगे क्या है क, तो क को भी लिख दीजिए, और इसमें कौन सा स्वर है अ और आगे म, ठीक है, क्या बन गया पुस्तकम, ठीक है। आगे देखिए भित्तिकम, भित्ति में भ में क्या है ई, ठीक है ना। फिर ती है, यहां पर ध्यान रखिएगा डबल त है, यानी दो बार त लिखना पड़ेगा हमें, एक बार और फिर दोबारा, और उसके बाद हमें जो स्वर आ रहा है वो हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना विद्यार्थियों। और आगे देखिए क है, क में कौन सी मात्रा यानी अ और उसके बाद में म, तो क्या बन गया भित्तिकम, इस प्रकार। अब आगे क्या है नूतनानी, तो इसको किस प्रकार करेंगे हम, न में क्या है उ, ठीक है ना, दीर्घ, और त है, त में क्या है अ, ठीक है, और उसके बाद में न व्यंजन और न में आ, और उसके बाद में न में ई, ठीक है ना, क्या बन गया नूतनानी, ठीक है। अगला है वातायनम, वातायनम का मतलब है खिड़की, ठीक है, अभी बताया। तो इसको किस प्रकार करेंगे व में आ, ठीक है ना, त में आ, ठीक है, यहां तक हमने कर लिया।
आगे क्या है य में क्या है अ, और न में क्या है अ, और उसके बाद में म। तो ये क्या बन गया वातायनम। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है उपनेत्रम। ठीक है ना, उपनेत्रम यानी चश्मा। ठीक है, यहाँ उ है स्वर और प में कौन सा स्वर है अ, आगे क्या है न में क्या है ए है ना। ठीक है, फिर आगे देखिए विद्यार्थियों त्र। ठीक है ना, अभी हमने यहाँ पर देखिए जो पिछली बार अभी जस्ट देखा था, इससे पहले वाला प्रश्न, उसमें हमने त्र लिखा था और वो कैसे त और र को मिला करके। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा त, उसके बाद क्या आएगा र। अब इसमें कौन सा स्वर है अ, तो वो आगे लिख देंगे और अंत में क्या है म। तो इस प्रकार हमने इनका वर्ण विच्छेद कर लिया। ठीक है विद्यार्थियों, आपको भी इसी प्रकार अपनी कॉपी में लिखना है जैसे कि यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है अपना चित्राणि, यानी जो आपके चित्र दे रखे हैं, दृष्टवा, इनको देखकर संस्कृत पदानि लिखता, संस्कृत पद लिखना है। क्या लिखना है? संस्कृत पद लिखना है, यानी कि इनको क्या बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है आम नजर आ रहा है आपको। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए आप अगर आम नजर आ रहा है तो आप सीधा आम भी लिख सकते हो, और एक बात और ध्यान रखना है, चूंकि ये फलों की गिनती में आता है तो फलम भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो आप यहां पर ध्यान रखिए बच्चों, मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूं। या आपको आम के चित्र के आधार पर आप इसको जानना चाहो तो आप लिखेंगे आम्रम। ठीक है ना, और यदि इसको फलों की संख्या में जानते हैं इसको, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? फलम भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए क्या है, पत्ता है, वृक्ष का पत्ता है, तो इसे संस्कृत में क्या बोलेंगे? पर्णम। ठीक है, क्या बोलेंगे? पर्णम। आगे क्या है? पंखा, इसे संस्कृत में क्या बोलेंगे? व्यजनम। क्या बोलेंगे विद्यार्थियों? व्यजनम। ठीक है, आगे क्या है? रुमाल। रुमाल को क्या ध्यान आया ना, क्या पढ़ा था हमने? कर वस्त्रम। कर वस्त्रम। ठीक है, और आगे क्या है? धागा है, धागे को क्या बोलते हैं? सूत्रम। क्या बोलते हैं? सूत्रम। ठीक है, और आगे क्या है? छाता है, छाते को क्या बोलते हैं हम? छत्रम। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? छत्रम। ठीक है ना, ये हो गया तीसरा प्रश्न आपका। अब आगे देखिए चौथा प्रश्न, चित्रम, यानी जो आपके सामने चित्र है इसको दृष्टवा देखकर उत्तरम, उत्तर लिखता, लिखो। चित्र को देख करके उत्तर लिखो। आपके सामने वाक्य भी है। पहला वाक्य क्या है? किम पतति। किम यानी क्या, पतति यानी गिरता है। ठीक है ना, अब यहाँ चित्र में देखिए क्या नजर आ रहा है आपको? ये एक फल जो है वृक्ष से नीचे गिर रहा है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे हम? किम की जगह क्या लिखेंगे? फल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? फलम। तो हम क्या लिखेंगे इसके स्थान पर? फलम। ठीक है, और पतति ऐसे का ऐसा हम लिख देंगे और पूर्ण विराम लगाएंगे। तो यह हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार हमको लिखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, मयूरव, कितने मोर है? 2 मोर है, द्विवचन का प्रयोग हुआ है। किम यानी क्या, कुरुता यानी कर रहे हैं या करते हैं। मोर क्या करते हैं? नाचते हैं ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इन दोनों के स्थान पर हमें जो ये काम करते हैं, क्रिया करते हैं, उसको हम लिखेंगे। ठीक है ना, तो मयूरव तो ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि द्विवचन की बात हो रही है। मयूरव। और नृत्यति, नृत्यतः। ठीक है ना, द्विवचन में क्या बनेगा? नृत्यतः। ठीक है ना, और पूर्ण विराम, मयूरव नृत्यतः। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिए अगला तीसरा देखिए चौथे का, एते के स्तः। एते यानी ये दोनों, के यानी क्या, स्तः यानी है, ये दोनों क्या है। ठीक है ना, खिलौना को संस्कृत में क्या बोलते हैं? खिलौना जो हमने अभी पढ़ा था उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं?
क्रीडनकम, तो ये क्या है, क्रीडनकम। ठीक है ना, अब दो हैं तो क्या हो जाएगा, क्रीडनके। तो एते क्रीडनके, ठीक है ना। और आगे क्रिया अपने पास में क्या है, स्तः, तो आगे क्या लगा देंगे, स्तः। एते क्रीडनके स्तः, ये दोनों क्या है, खिलौने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे अगला देखिए, बालिकाः किम कुर्वन्ति। यहाँ पर देखिए बालिकाएं क्या कर रही हैं, किताब सामने है तो क्या करते हैं, जब किताब सामने होती है पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पठति, पठतः, पठन्ति, तो बहुवचन में क्या होगा, पठन्ति। तो यहाँ बालिका ऐसे कैसे आ जाएगा, बालिकाः पठन्ति, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, पठन्ति, बालिकाएं पढ़ती हैं। ठीक है ना, ये हो गया अपना चौथा प्रश्न। अब आगे देखिए चौथे का पांचवा। ठीक है ना, कानि विकसन्ति, कानि यानी क्या, विकसन्ति यानी कि विकसित होती हैं या खिलती है। ठीक है ना, यह क्या खिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए फूल खिल रहे हैं। ठीक है ना, तो फूल को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पुष्प। और बहुवचन की बात करें तो एक वचन में बनेगा पुष्पम, द्विवचन में पुष्पे और बहुवचन में पुष्पाणि। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बहुत सारे हैं ना, तो पुष्पाणि, पुष्पाणि। ठीक है, और जो क्रिया है अपना विकसन्ति, वो ऐसे कैसे आ जाएगा, विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं या खिलते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए पांचवा प्रश्न, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। ठीक है ना, यहां पर देखिए ये श आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्यों की रचना करनी है। ठीक है, जैसे यथा एतत् पतति, एतत् पतति ये वाक्य है एक वचन में। ठीक है ना, और बहुवचने यानी बहुवचन में इसको चेंज करना है तो ये बनेगा एतानि पतन्ति। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए क जो है, ठीक है ना, इसमें देखिए एते पढ़ने स्तः। अब देखिए एतत् एक वचन में, एते द्विवचन में और एतानि बहुवचन में, तो ये द्विवचन में है और बहुवचन में बदलना है। तो ये इसको जिस प्रकार बहुवचन में बदला उसको भी बदल दो। एते का क्या बन जाएगा, एतानि, पढ़ने हैं तो पढ़नानि बन जाएगा। तो यहां हमें क्या लिखना है, पढ़नानि। और स्तः है तो ध्यान रखिएगा अस्ति, स्तः, सन्ति, इस प्रकार लट लकार में अस् धातु का प्रयोग होता है। तो बहुवचन का हमें प्रयोग करना है, तो अस्ति एक वचन, स्तः द्विवचन और सन्ति बहुवचन में प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, सन्ति आना चाहिए। तो एतानि पर्णानि सन्ति। ठीक है, ये यहाँ पर प्रयोग करेंगे। आगे ख में देखिए मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है, एक वचन है और बदलना किस में है, बहुवचन में। तो आपने अगर ध्यान से ये पाठ पढ़ा हो तो हमने जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना, उसके रूप किस प्रकार रखे, किस प्रकार पढ़े, बालकः, बालकौ, बालकाः। उसी प्रकार मयूरः, मयूरौ, मयूराः। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मयूराः। ठीक है, नृत्यति, अब चूंकि बहुवचन में बदल रहे हैं तो जैसे नृत्यति एक वचन है तो नृत्यतः द्विवचन और नृत्यन्ति बहुवचन, तो मयूराः नृत्यन्ति। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए एतानि यानानि, एतानि यानानि ये बहुवचन का है और बदलना द्विवचन में है। अभी हमने देखा एते द्विवचन में है तो एतानि को हम द्विवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, एते। यानानि है बहुवचन, जिस प्रकार पढ़ने द्विवचन में है तो यानानि क्या हो जाएगा द्विवचन में, याने, एते याने। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। फिर आगे है छात्रे लिखतः, ये हम बात करें स्त्रीलिंग में, ये स्त्रीलिंग में आ गया और बहुवचन में बदलना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर छात्रे द्विवचन का है। ठीक है ना, तो छात्रा, छात्रे, छात्राः, पाठशाला, पाठशाले, पाठशालाः। ध्यान हो तो हमने पढ़ा था। ठीक है ना,
वहां पर याद आ रहा है ना बच्चों? तो वहां पर जो पढ़ा उसी प्रकार हमको इसको लिखना है। बहुवचन में लिखेंगे तो छात्राः, ठीक है ना। जब छात्राः लिख दिया तो लिखतः द्विवचन तो रहेगा नहीं, बहुवचन इसको भी बदलेंगे तो लिखति, लिखतः, लिखन्ति। तो लिखन्ति जो है वो बहुवचन में आ जाएगा, तो यहां पर क्या करेंगे हम? लिखन्ति, ठीक है। अगला है नारिकेलम पतति। नारिकेल यानी नारियल गिरता है, पतति यानी गिरता है, इसको द्विवचन में बदलना है। तो नारिकेलम नपुंसक लिंग है तो द्विवचन में कैसे होगा? जैसे अपने पास में देखिए एते हुआ, ठीक है ना, याने हुआ, इसी प्रकार नारिकेले क्या हो जाएगा? नारिकेले। और जिस प्रकार हमारे पास पतति एक वचन का है तो द्विवचन में जैसे लिखता हुआ, ठीक है, स्त हुआ, उसी प्रकार क्या हो जाएगा? पततः। नारिकेले पततः, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। आगे देखिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है और अपना अंतिम प्रश्न है, ठीक है ना। क्या लिखा है? उचित पदानि संयोज्य। उचित पदों को, ये अलग अलग है, ठीक है ना, इनको संयोज्य यानी मिलाकर वाक्यानि, वाक्यों को रचयत, रचना करो, वाक्यों का निर्माण करो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम पहले देखेंगे किस लिंग में है, ठीक है, और कौन सा वचन है। कोकिले देखिए यहाँ पर क्या है? नपुंसक लिंग का द्विवचन है। अब यहाँ पर कोयले, इसका दो कोयल, ठीक है ना। अब कोयले करती क्या है? यहाँ पर देखिए विकसती, क्या खिलती है, ठीक है ना, द्विवचन है, ये एक वचन है तो वैसे ही नहीं आना, ठीक है ना। ये बहुवचन हो गया, ये भी नहीं आएगा। उत्पतति एक वचन हो गया, ये भी नहीं आएगा। वहति एक वचन हो गया, गर्जन्ति बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये द्विवचन है और सारे के सारे द्विवचन में से सिर्फ ये द्विवचन है, तो इसको हम इससे मिलाएंगे। तो हम फिर कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार, कोकिले, ठीक है ना, क्या लिखा है? कूजतः। ये वाक्य इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है ना विद्यार्थियों। पवनः पुल्लिंग है, एक वचन है। पवन यानी हवा, हवा क्या करती है? बहती है ना। तो यहाँ पर देखिए विकसति यानी खिलता है या खिलती है। नृत्यन्ति यानी नाचते हैं बहुत सारे। उत्पतति यानी उड़ता है। और वहति यानी बहता है या बहती है, ठीक है ना। तो पवनः, पवन हवा क्या होती है? बहती है ना। तो अब यहाँ पर देखिए इससे मिल जाएगा ये, तो पवनः वहति, ठीक है ना। इस प्रकार हमें करना है। पुष्पम, पुष्प यानी फूल, फूल क्या होता है? ठीक है ना, विकसति, खिलता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पुष्पम विकसति, ठीक है। खगः, खगः यानी पक्षी, पुल्लिंग है, एक वचन है, और पक्षी क्या करता है? उड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर उत्पतति का मतलब उड़ता है, तो क्या हो जाएगा? खगः उत्पतति, ठीक है ना। अब अगला क्या है? मयूराः, मोर, बहुत सारे मोर हैं, अकारांत पुल्लिंग जो है बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। तो अब यहां पर देखिए बहुत सारे मोर क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं? नृत्यन्ति, नाचते हैं ना, ठीक है ना। तो मयूराः नृत्यन्ति, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब क्या बच गया? सिंहा, शेर, ठीक है ना। शेर क्या करते हैं? दहाड़ते हैं, गर्जना करते हैं ना। तो यहाँ है क्या अपने पास में? गर्जन्ति, तो इस प्रकार यहां से मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम? सिंहा गर्जन्ति, ठीक है विद्यार्थियों। तो हमें इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो हमें मन में पहले इनको जिस लिंग और वचन में है वैसे ध्यान रखना है, फिर अर्थ जानना है और उसके बाद हमको मिलान करना है। और जब वाक्य रचना पूछ ले तो मिलान ऐसे करके नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको इस प्रकार से वाक्य बना करके बताना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार आप बताएंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये थे हमारे तृतीय पाठ शब्द परिचय, जिसमें हमने अकारांत नपुंसकलिंग शब्द पढ़े, उसके अभ्यास प्रश्न। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा और
अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है चतुर्थ पाठ, तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।